अस्सलाम वालेकुम, हमें एक और लाइव कॉलर ने ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम सर, इम्तियाज करो कराची से। जी, फरमाइएगा। सबसे पहले तमाम उलमा कराम को अदब से सलाम। और यार दुआओं का तलबगार हूँ हर लम्हे हर वक्त, बच्चों के लिए भी अपने लिए भी। जी, बात ये पूछनी थी कि कल इंजेक्शन जो लगाते बीमारी में, जैसे बयान ये इस तरीके का है, तो क्या ये शरई तौर पे जायज है? जैसे कि मैं लगवा रहा हूँ ठीक एक है, दिन छोड़ के, क्योंकि जरा ठीक मुझे है। वीकनेस है। और दूसरी बात, कल जो आपके उलमा कराम ने महंगाई के ऊपर बात की है ना, जी, तो इनका मुंह छूने को दिल चाहता है। इतने बोल्ड तरीके से महंगाई पे कोई बात नहीं करता। हुँ। बस एक बात ये जरा समझा दीजिए कि हमारे लोगों पे इन बातों का असर क्यों नहीं होता, इतने ढीठ क्यों हो गए हम? प्लीज ये जरूर हमें ठीक है, बताइएगा। अस्सलाम ठीक है, वालेकुम। ठीक है। मुफ्ती साहब। पहली बात तो ये है कि अगर तो कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो फिर आप इंजेक्शन से एहतियात करें। ठीक है, इसमें इख्तलाफ बिल्कुल मौजूद है। बाज़ उलमा के नज़दीक इंजेक्शन से रोज़ा टूट जाता है और बाज़ इसकी इजाज़त भी देते हैं। वो असल ठीक है, में मनफज़ वगैरह का इख्तलाफ है। मेरा इस हवाले से अपना ये मौक़िफ़ है कि ऐसे इंजेक्शन या ड्रिप्स वगैरह के जो आपके मैदे तक आपकी क़ुव्वत, जिस्मानी क़ुव्वत देते हैं, आपकी भूख प्यास को ख़त्म करते ठीक हैं, है। तो वो बुनियादी तौर पर उनसे तो रोज़े का जो मकसद है कि जो रोज़ा आपके अंदर कमज़ोरी लाएगा, जी। तो आप अगर यूँ रोज़ 1-2 इंजेक्शन ले लें और हुँ। जनाब वाला अपनी क़ुव्वत लेके चलते रहें, और नेरोबियान वगैरह वो है ही क़ुव्वत के लिए, तो ये उसका असल जो मकसद है वो फ़ौत हो जाता है। तो इससे तो बचा जाए। बचा जाए, ठीक है, मैं रोज़े के नक्स का यानी टूटने का तो हम फतवा नहीं देते हैं, ठीक है। चूँकि इसमें जब इख्तलाफ़ उलमा हुँ, किसी मसले में आए तो उसमें जानिब दूसरी जानिब जो है ना वो शिद्दत कम हो जाती। ठीक है, लेकिन कराहियत बहरहाल रहेगी कि अगर आप वैसे ही इस तरह से क़ुव्वत ठीक है। के यानी इंजेक्शन वगैरह लगाते एहतियात हैं। बरतने की बात और कर रहे हैं, जो फतवा नहीं लगा इंजेक्शन रहे। हाँ। आपके क़ुव्वत वाले नहीं हैं, जैसे वो ज़ख्म वगैरह के हुँ, लिए या दर्द के लिए या इस किस्म की बाज़ ट्रीटमेंट के लिए होते हैं, उनमें कोई हर्ज नहीं। और बस ठीक है। दूसरी एक वो जो जी। पहले भी कॉलर ने बात की थी कि असर क्यों नहीं होता उलमा की बात का। हुँ। देखिए, एक तो यकीनन बताने में खुलूस हो तो एक तो ये वजह होती है, दूसरा ये है कि अगर रिज़्क हलाल ना हो जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं, तो उस पर आप पूरा दीन पढ़ छोड़ें, उसको क्या असर होगा? बहुत खूब। तो ये इन सवाल करने वालों को ये भी देखना चाहिए कि असर क्यों नहीं हो रहा, अपने रिज़्क की तरफ तवज्जो करें कि हम सोचने की खा ज़रूरत क्या है। रहे हैं, अगर वो इंजेक्शन खाने में वाला हलाल मैं हो। भी थोड़ा हिस्सा डाल दूँ, जी, जी। जी, कारी साहब। इजाज़त हो तो। वो ये कि जब उलमा का आपस में इख्तलाफ होता है ना हुँ, किसी भी मसले में, तो आम आदमी मशकूक हो जाता है, हुँ। क्या पता नहीं इनकी बात सही है, जी, पता नहीं उनकी बात सही है, मैं क्या करूँ। उसके लिए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है, दा मा युरीबुक इला मा ला युरीबुक, हाँ, कि जो चीज़ तुम्हें शक में डालती है उसको छोड़ दे और यकीनी चीज़ को इख्तियार कर। अब इसमें टूटता है नहीं टूटता ये तो हो गया मशकूक, लेकिन ये है कि वो ना ले, ये बात यकीनी है कि इससे कुछ नहीं रोज़े पे फ़र्क पड़ेगा अगर ना ले। ठीक है। और कुरान भी यही कहता है, फ़मन कान मिनकुम मरीदन अव अला सफ़रन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, मरीज़ हो मुसाफिर हो अल्लाह ने रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी है। अगर तुम दायमी मरीज़ हो तो फ़िदिया दो, और अगर आर्जी तौर पर कोई तकलीफ़ आई है तो ये दिन रोज़ा छोड़ ठीक, दो, बाद में रोज़ा रख ठीक लो, है। पूरा करो।